integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे थे। मैं प्रदीप राजपुरोहित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट पर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के पंचपीर पढ़ना शुरू किया, जहां राजस्थान के पंचपीर के महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी का एक सामान्य दिन हमने याद किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रामदेव जी के बाद एक और पंचपीर जिनका नाम आपको याद रखना है, गोगा जी। तो आज की इस वीडियो में लोक देवता गोगा जी का हम सामान्य परिचय याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं और लोक देवताओं में पंचपीर हम पढ़ रहे थे। पंचपीर में लोक देवता रामदेव जी का सामान्य परिचय हमने याद कर लिया। अगला फैक्ट, अगले लोक देवता महत्वपूर्ण नाम याद करना है, गोगा जी। गोगा जी चौहान। गोगा जी का परिवार परिचय क्या रहा, इनका जन्म स्थान कौन सा रहा, इनका मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, मेला कब लगता है और क्या क्या फैक्ट पूछे जाते रहते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके जन्म से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, इनके जन्म स्थान कौन सा रहा, जन्म का जो फैक्ट बनते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करना है, इनका जन्म स्थान बहुत बार प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो ददरेवा गांव चूरू। ददरेवा गांव जो है वो चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। लोक देवता गोगा जी किस जाति विशेष के थे, तो जाति आपको याद करनी है राजपूत। राजपूत जाति और चौहान जो है इनकी हो जाएगी गोत्र। गोत्र हो जाएगी चौहान, जाति हो जाएगी राजपूत, जन्म हो जाएगा आपको याद रखना है राम जो है ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी का परिवार परिचय बहुत बार ऐसा प्रश्न भी बनता है कि जहाँ आपसे 4 लोक देवता पूछ लेते हैं, सामने उनके कोई न कोई परिवार परिचय से फैक्ट पूछ ले, उनके माता पिता का नाम पूछ लेते हैं, उनके जन्म स्थान के प्रश्न पूछ लेते हैं। इस तरह का क्रॉस मैच का एक प्रश्न बनता है, तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सारे पंचपीर हम पढ़ लेंगे, लोक देवता सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद एक MCQ सीरीज़ आपके लिए शुरू की जाएगी, जहाँ हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ लोक देवताओं का एक टेस्ट रखेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इनके परिवार परिचय से प्रश्न। परिवार परिचय में आपको याद करना है कि जो गोगा जी है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके माताजी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं तो याद रखना है इनके पिताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम और इनके गुरु का नाम और इनकी पत्नी का नाम। ये 4 फैक्ट बहुत बार सरल सरल से याद रखना है, आपको पूछे जाते रहते हैं, आप आराम से याद कर पाएंगे। गोगा जी के जो पिताजी का नाम है वो याद करना है जेवर जी। जेवर जी चौहान। पिताजी का नाम जेवर जी आप आराम से याद कर पाएंगे। माताजी का नाम बाछल देवी। माताजी का नाम याद करना है बाछल देवी। इनके जो पत्नी है इनका नाम भी आप याद रखें। गुरु का नाम याद रखना है गोरखनाथ। ग से गोगा जी, ग से गोरखनाथ, फर्स्ट लेटर कॉमन आप याद कर सकते हैं ट्रिक से आराम से। गोरखनाथ जो है वो उनके गुरु का नाम है और इनकी पत्नी का नाम आप याद रखें केलम दे को कमल देवी कहते हैं, केलम देवी कहते हैं, 2 अलग अलग नाम भी मिलते हैं। और ये केलम दे जो है वो कोलूमंड गांव, तहसील फड़ोदी और जिला जोधपुर की है। कोलूमंड गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर जिला। तो कोलूमंड गांव की केलम दे है, जिनका नाम हो जाएगा लोक देवता गोगा जी का जो ससुराल है वो कोलूमंड गांव हो जाएगा। ये कोलूमंड गांव आगे हम जब बाबूजी पढ़ेंगे वहाँ काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ भी फैक्ट आप याद रखें। केलम दे जो है वो हो जाएगी कोलूमंड गांव जोधपुर की। तो ये रामदेव जी के बाद हमने याद किया गोगा जी, जहाँ गोगा जी का जन्म से संबंधित फैक्ट याद किए, इनके परिवार परिचय से संबंधित याद किए। एक बार रिवाइज कीजिएगा। इनकी जाति राजपूत है, जन्म स्थान जो है वो ददरेवा गांव चूरू है। इनका जो पिताजी का नाम है वो जेवर जी याद करना है, जेवर जी चौहान। माताजी का नाम बाछल दे याद करना है और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। इनके पत्नी का नाम
केलम दे, इनका अन्य नाम भी मिलता है, कमल दे भी मिलता है। और फलोदी तहसील जोधपुर कोल्लूमठ गांव की जो है उनका ससुराल हो जाएगा गोगा जी का। अब गोगा जी के पंचपीर में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, पंचपीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने कहा कि पंचपीर ऐसे लोक देवता जो हिंदू होने के साथ साथ उन्हें मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, उन्हें पीर के रूप में पूजते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, उन्हें हम पंचपीर कहते हैं। तो यहाँ पर गोगा जी को हिंदू के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय के अंदर गोगा जी को गोगा पीर नाम से पूजा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है और इसीलिए पंचपीर कहलाते हैं लोक देवता गोगा जी। अब गोगा जी के और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या प्रश्न पूछे जाते रहते हैं वो सारे हम याद करेंगे। अब गोगा जी का जो मंदिर है, इस मंदिर की एक विशेषता आप ये भी याद रखें कि काफ़ी बार प्रश्न बनता है, इनके मंदिर से प्रश्न बनते हैं, गोगा जी के और एक्स्ट्रा क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने याद किया गोगा जी का एक सामान्य सा परिचय याद किया, और आगे हम पढ़ने वाले गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, और एक नाम आपको याद करना है गजनवी। गजनवी नाम आपने इतिहास में पढ़ा होगा बहुत बार, गजनी का शासक था गजनवी। गजनवी द्वारा जो सोमनाथ को लूटा गया, जब सोमनाथ आप सभी जानते हैं, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, जब इस मंदिर को लूटा गया तो वहाँ से बहुत सारा धन लूटा गया, बहुत सारा सोना लूटा गया। और ऐसा कहा जाता है कि गजनवी जब वापस रिटर्न हो रहा था उसके बाद जितने भी साधन थे, जितने ऊँट वगैरह थे, घोड़े थे, वो सोना वापस ले जाने के लिए उसके पास वो साधन कम पड़ जाते हैं। इस वजह से गोगा जी बहुत सारी, गोगा जी की भी आप फैक्ट याद रखें, गोगा जी के पास जो गांव में बहुत सारी गाय हुआ करती थी और गजनवी द्वारा उस समय गोगा जी की एक गाय जो है वो चुरा ली जाती है। तो गजनवी गाय चुराना क्यों चाहता है, कारण हमने याद किया कि उसको जो सोना है वो वापस ले जाना है, और उसके पास जो साधन थे वो साधन कम पड़ जाते हैं, इसलिए ले जाता है। और फिर आपको याद करना है कि ये जब गाय चुरा ली जाती है तो गोगा जी जो है इसका सामना करते हैं वापस गजनवी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी और गजनवी के बीच 9 बार मुकाबला हुआ, 9 बार संघर्ष हुआ, और 9 बार संघर्ष में जो 9वां संघर्ष है आप याद रखें, गजनवी के साथ गोगा जी ने 9 बार आक्रमण किया या मुकाबला किया। जब 9 बार आक्रमण हुआ तो 9वीं बार जो आक्रमण हुआ उस समय इस गजनवी को पराजित कर दिया गोगा जी ने। गोगा जी ने सफलता प्राप्त कर ली, इन गायों को छुड़ाया और इन गायों की रक्षा करते करते, हालांकि युद्ध तो जीत जाते हैं पर गायों की रक्षा करते करते गोगा जी की जो है वो युद्ध स्थल में इनका निधन भी हो जाता है। तो गायों की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता जो वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये मत्सू नाम आप याद रखें। गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस फैक्ट के साथ एक नाम और आपको याद रखना, जो हमने याद किया, गजनवी के साथ इनका मुकाबला चल रहा था, और गजनवी के साथ जो 9 बार मुकाबला हुआ, जो 9वां मुकाबला चल रहा था, उसमें कुछ इस प्रकार की घटना होती कि ये गजनवी है और सामने मान लो ये गोगा जी लड़ रहे हैं, और युद्ध में लड़ते लड़ते गोगा जी का जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है, गर्दन कटकर अलग हो जाती है। तो जो शेष का जो शरीर है ये सिर अलग हो जाएगा और इनका धड़ जो है वो अलग हो जाएगा। सिर को मैं लिख लो शीश। और युद्ध स्थल में गोगा जी केवल इस धड़ के साथ लड़ते लड़ते गोगा जी से जो गजनवी के साथ लड़ते रहते हैं, और ये दृश्य जो है वो देखकर गजनवी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो कहता है, उपाधि देता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल उसकी धड़ लड़ रही, सर जो है वो गर्दन से अलग हो रखा है, केवल उसकी धड़ है वो भी तलवारें चला रही है उसके, इस तरह का एक दृश्य आप कल्पना करें। ऐसा दृश्य देखने के बाद गजनवी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो एक उपाधि देता है, इसको एक साक्षात देवता कहते हैं गोगा जी को, वो कहते हैं जाहर पीर। तो गजनवी द्वारा, अब पीरों के पीर हमने कहा कहता है कि लोक देवता रामदेव जी के जो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे, 5 पीर आए थे, उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। वैसे के वैसे यहाँ पर गजनवी द्वारा लोक देवता गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी गई। जाहर पीर
की उपाधि दी गई, कहा गया जाहर पीर कहा गया। इसका जो अर्थ होता है साक्षात देवता, मतलब लोक देवता गोगा जी को साक्षात देवता किसने कहा, जाहर पीर किसने कहा, गजनवी ने कहा। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सरल सा उत्तर याद करना है। गजनवी ने जाहर पीर गोगा जी को कहा, सर धड़ से अलग हो जाती है। अब इतना याद करने के बाद कुछ और फैक्ट आप याद रखें। अब तक हमने काफ़ी सारी सरल सरल चीज़ें याद की, कितनी बार मुकाबला हुआ, क्या क्या उपनाम थे, क्या क्या संघर्ष रहा। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इनके जो मंदिर स्पेशल जो प्रश्न बनेंगे वो सारी चीज़ें। और एक गायों की रक्षा करते हुए इस प्रकार जो लोक देवता गोगा जी है वो शहीद हो जाते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस कड़ी में, लोक देवता गोगा जी का हमने याद किया था कि सर धड़ से अलग हो जाती है। दो अलग अलग स्थान है, एक इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान हमने याद किया था ददरेवा गांव चूरू। अब हमने याद किया था गोगा जी जो है वो लड़ते लड़ते इनकी जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाती है। ये धड़ है और ये सिर था, मान लो आप। ये केवल सिर है, शीश और धड़। धड़ जहाँ पर गिरा वो स्थान अलग है, सिर जहाँ पर गिरा वो अलग स्थान है। एक स्थान जहाँ पर सिर गिरा उसको हम कहते हैं शीर्ष मेड़ी। जहाँ पर ये शेष शरीर गिरता है, धड़ गिरती है, उसको हम पढ़ते हैं धुर मेड़ी। इस स्थान को गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। और इसी गोगा मेड़ी नामक स्थान पर गोगा जी की समाधि भी बनी हुई है। तो जो मुख्य मंदिर हो जाएगा गोगा जी का वो हो जाएगा गोगा मेड़ी। और ये स्थान गोगा मेड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखना आपको नोहर हनुमानगढ़। नोहर स्थान हनुमानगढ़ के अंदर, यहाँ पर जो शेष शरीर गिरता है। और आज भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट आप फैक्ट याद कर सकते हैं, एक मंदिर बना हुआ है। तो गोगा जी के जो मुख्य मंदिर है कहाँ कहाँ पर होंगे, दो मंदिर तो हमने याद हो जाएगा। एक तो मंदिर हो जाएगा इनका ददरेवा गांव में, मुख्य मंदिर जो है, तो मुख्य मंदिर तो हो जाएगा ये वाला गोगा मेड़ी। और जन्म स्थान में भी मंदिर बना हुआ ददरेवा में भी, वो भी आप याद रखें। एक मंदिर मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी में बना हुआ है। और गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर बना हुआ है इसकी काफ़ी विशेषताएँ हैं। क्या क्या विशेषताएँ, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या कारण है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें हम याद करेंगे। अब तक जो आपको रिवाइज याद करना है सरल सरल सा, कि गोगा जी युद्ध में लड़ते लड़ते जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका सिर अलग होता है, धड़ अलग होता है। धड़ लड़ते लड़ते गजनवी को बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वो एक उपाधि देते हैं जाहर पीर। और जिस स्थान पर सिर गिरा, जिस स्थान पर धड़ गिरा, दोनों अलग अलग स्थान है, दोनों जगह मंदिर बने हुए। दोनों स्थान कौन कौन से है हमने याद किया। जहाँ सिर गिरा वो स्थान कहलाता है शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी हो जाएगा इनका जन्म स्थान जो कहलाता है ददरेवा गांव चूरू। धुड़ मेड़ी कहते हैं, गोगा मेड़ी कहते हैं, जहाँ पर इनका शेष शरीर गिरता है, धड़ गिरती है, वो स्थान है नोहर हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है जिसे हम गोगा मेड़ी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस मंदिर की विशेषता क्या क्या है, वो भी बहुत बार पूछी जाती है प्रश्न एग्जाम में। इस मंदिर का जो निर्माण कराया वो करवाया फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। बहुत बार प्रश्न बनता है मंदिर का निर्माण, निर्माता कौन रहा, तो याद रखें फिरोज शाह तुगलक। जैसा आप जीएसटी याद करते हो वैसे याद करना है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गोगा जी का जो गोगा मेड़ी वाला मंदिर बनवाया गया। इसी मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया, ऐसा प्रश्न पूछे तो याद करना बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह जी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है वो दिया। तो अब तक जो हमने याद किया गोगा जी के कुछ फैक्ट याद किए, अलग अलग स्थान याद किए जहाँ जहाँ पर इनके मंदिर हैं, क्यों हैं, क्या क्या कारण रहा, वो सारी चीज़ें हमने याद की। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इनके मेले कब लगते हैं, क्या होता है और अन्य मंदिर कहाँ पर हैं। शीर्ष मेड़ी का स्थान हमने याद किया, धुर मेड़ी याद किया, मंदिर निर्माण याद किया। अब जो आपको एक विशेषता याद करनी इनकी मंदिर की मुख्य विशेषताओं के बारे में, कि इनकी जो मंदिर की विशेषता क्या क्या है, उनके जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। देखिएगा
गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कुछ इस शेप में बना हुआ है। आप याद रखिएगा, ये जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है इसका जो आकार है वो आकार है मकबरा नुमा। प्रश्न बनता है कौन से लोक देवता का मंदिर जो है वो मकबरा नुमा है, तो आप उत्तर याद रखें, लोक देवता गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरा नुमा बना हुआ है। इनका जो आकार हो जाएगी, आकृति हो जाएगी, वो मकबरा जैसी है। इस मंदिर का हमने याद किया था कि निर्माण जो है, निर्माता याद करना था आपको ट्रिक के साथ, FST नबी याद किया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में के जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह। बहुत बार प्रश्न बनता है किस बिस्मिल्लाह अंकित किस लोक देवता के मंदिर पर अंकित है, आकृति बनी हुई बिस्मिल्लाह की। तो याद रखना है लोक देवता गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है उसकी यहाँ पर एंट्रेंस पर बिस्मिल्लाह की जो है आकृति बनी हुई एंट्रेंस पर। मंदिर का आकार मकबरा नुमा है। ये मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इस मंदिर की एक विशेषता ऐसी भी याद करनी है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पुजारी 2 है। इस मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, हिंदू पुजारी भी होता है, मुस्लिम पुजारी भी होता है। ऐसे कौन से लोक देवता जहाँ पर 2 पुजारी होते हैं, एक हिंदू पुजारी होता है, एक मुस्लिम पुजारी भी होता है। 12 महीने जो होते हैं कैलेंडर के अंदर, उन 12 महीनों में 1 महीने तो इस मंदिर में पूजा हिंदू पुजारी करता है और 11 महीने जो पूजा है वो मुस्लिम पुजारी करता है। आप याद रखिएगा, 11 महीनों के लिए पूजा मुस्लिम पुजारी द्वारा की जाती है और 1 महीने की पूजा वो हिंदू पुजारी द्वारा की जाती है। इस तरह के 2 पुजारी वाला कॉन्सेप्ट भी फैक्ट आप याद रखें कि 2 पुजारी किस मंदिर में होते हैं, तो गोगा जी के इस मंदिर में होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनके प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। बिस्मिल्लाह अंकित कहाँ पर है, मकबरा नुमा आकार कहाँ पर है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप आराम से याद कर पाएंगे। ये सारे के सारे जो है हम गोगा जी का परिचय पढ़ रहे हैं। लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का मंदिर जो है आकार हमने याद किया, फिरोज शाह तुगलक निर्माण करवाते हैं। आकार मकबरा नुमा है, फिरोज शाह तुगलक। और ये जो मंदिर का स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनवाया गया। गंगा सिंह जी द्वारा जो है इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी बनाया गया। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है जो बहुत बार पूछा जाता रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस मंदिर के जो पुजारी हमने याद कर लिए, फिर हम आप एक फैक्ट और याद रखें कि जो मुस्लिम भक्त हैं वो उन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। और जहार पीर की उपाधि किसने दी थी, हमने ये भी याद किया। जहार पीर की जो उपाधि है वो गजनवी ने दी थी। अब गोगा जी के एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप याद करते हैं, आप एक ये भी याद रखें कि जो गोगा जी के भक्त हैं उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, सांकड़ नृत्य। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सांकड़ नृत्य किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकड़ नृत्य किया जाता है। गोगा जी के भक्तों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम याद करना है सांकड़ नृत्य। तो गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य हमने याद किया। पूछ ले रामदेव जी के भक्तों द्वारा तो 13 ताली नृत्य था। आपसे पूछ ले केला देवी के भक्तों द्वारा तो लांगुरिया नृत्य था। वैसे वैसे पूछ ले सांकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकड़ नृत्य किया जाता है। सांकड़ नृत्य किया जाता है। एक और फैक्ट याद रखें जो गोगा जी हम पढ़ते हैं परिवार परिचय में, गोगा जी द्वारा जब गोगा जी का विवाह करवाया गया, हमने याद किया कि इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था केलम दे के साथ। और केलम दे के साथ विवाह हो जाने के बाद जब इनका विवाह होने वाला था, जब ये ससुराल गए हुए थे, जब उस समय विवाह होने से पहले ही इनकी पत्नी को सांप डस जाता है और सांप डसने से इनकी पत्नी की जो है
वो मृत्यु हो जाती है। बाद में गोगा जी जो है विवाह के समय एक ऐसा हवन कुंड बनाते हैं, अग्निकुंड बनाते हैं और उसके अंदर सांपों को मार मार कर जलाते हैं। और इस तरह का जो क्रम चलता रहता है, गोगा जी द्वारा जब ये काम किया गया तो वहाँ से सांपों के देवता वो जो है नाग देवता वो प्रकट होते हैं और गोगा जी की जो पत्नी थी जिसका हमने नाम याद किया केलम दे, उसको पुनर्जीवित किया जाता है और गोगा जी को एक वरदान दिया जाता है कि आज के बाद आप जो है सर्पदंश का जो है इलाज कर पाओगे। इस तरह का जो इलाज है वो वरदान के रूप में गोगा जी को मिल जाता है। आज भी सांपों के लोक देवता, सांपों के देवता लोक देवता गोगा जी को माना जाता है। गोगा जी को सबसे बड़ा देवता माना जाता है सांपों का, सांपों का लोक देवता। सर्पदंश का देवता भी कहते हैं कि जब सांप डस जाता है, सर्पदंश का जो डॉक्टर कह सकते हैं हम, सर्प देवता सांप काट जाता है तो वहाँ पर उसका इलाज के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है और धागा बांधा जाता है। गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी बलिदान हुए, हमने याद किया गोगा जी ने संघर्ष किया, शहीद हुए गायों की रक्षा करते हुए। तो गायों की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले लोक देवता भी कौन से हैं? तो गोगा जी है, आप याद कर पाएंगे। इन्हें गोगा पीर भी कहते हैं। ये सारे उपनाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, जो वो भी आप साथ साथ जरूर याद रखें। अब गोगा जी के जो किसान भक्त हैं वो जब कभी नई फसल की खेती करते हैं तो वो अपने एक हल पर एक धागा बांधते हैं और उस धागा को वो कहते हैं गोगा राखड़ी। बहुत बार फैक्ट सरल से आप याद रखें, किसानों द्वारा हल पर एक धागा बांधा जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, ये गोगा राखड़ी कहलाती है। अब गोगा जी के हमने मंदिर याद किए थे मुख्य रूप से, वहाँ मेला कब लगता है, कौन कौन से मेले किस किस मंदिर में लगते हैं और क्या क्या फैक्ट पूछे जाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम याद करेंगे। एक बार ये रिवाइज कर लीजिए, सांकल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, हमने याद किया गोगा जी के भक्तों द्वारा। ये भक्तों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें। आपसे पूछ ले केला देवी के भक्तों द्वारा, एक्स्ट्रा नोट डाल के लिखें आप, केला देवी के जो भक्त हैं उनके द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है। आपसे पूछ ले कि लोक देवता पाबू जी के भक्तों द्वारा, तो पाबू जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। आपसे पूछ ले लोक देवता रामदेव जी के भक्तों द्वारा, तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा हमने याद किया था अभी कि वो जो नृत्य बैठ कर किया जाने वाला नृत्य था, 13 ताली नृत्य, वो रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता था। तो नृत्य हो जाएगा 13 ताली नृत्य। ये कुछ फैक्ट जो है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो भक्तों द्वारा कॉन्सेप्ट भी आप याद रखें। और लोक देवता आप पूछ ले गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गोगा जी के भक्तों द्वारा जो है सांकड़ नृत्य किया जाता है। कई बार ये चारों एक साथ पूछ ले और इनका क्रॉस मैच बनाओ, इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आप रिवाइज कर लीजिएगा, गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकड़ नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, केला देवी के भक्तों द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है, पाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य वाला कॉन्सेप्ट भी आप साथ साथ याद रखें। अब जो है गोगा जी के मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ पर है, मेला कब लगता है, वो सारी चीज़ें आप याद रखें। किसान जो है वो हल पर धागा बांधते हैं और वो धागा कहलाता है गोगा राखड़ी। और एक साथ साथ एक गीत भी गाते हैं, तेजा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? तेजा गीत है। ये भी एक फैक्ट है जो बहुत बार पूछ लेते हैं, तो आप याद रखें। तेजा गीत गाया जाता है किसानों द्वारा और हल पर धागा बांधा जाता है, जैसे गोगा राखड़ी कहते हैं। यही गोगा जी जिनके मंदिर जो है कहाँ कहाँ पर है, 3 फैक्ट आपको याद रखने। हालांकि तीनों जगह मंदिर में मेला लगेगा, मेला कब लगेगा, स्थान कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम याद कर रहे हैं। मंदिर हमने याद किया, एक स्थान जो इनका जन्म स्थान है ददरेवा गांव चूरू। ददरेवा गांव चूरू जिसे शीर्षमेढ़ी भी कहते हैं, वो इनका जन्म स्थान भी है। यहाँ मेला लगता है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। दूसरा स्थान आपको याद करना है नौहर हनुमानगढ़, यहाँ पर भी इनका मंदिर लगता है, यहाँ पर भी इनका मेला लगता है, जिसे हम पढ़ते हैं गोगा मेड़ी, जिसे हम ये भी कहते हैं कि धुर मेड़ी भी कहते हैं, गोगा मेड़ी भी कहते हैं। स्थान जो है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। और तीसरा एक इनका एक अन्य मंदिर भी है
जैसे हम कहते हैं गोगा जी की ओल्डी, और ये मंदिर सांचौर जालोर में है। सांचौर जालोर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। इन सारे मंदिर में मेले लगेंगे। मेले कब लगते हैं तो एक तिथि आपको याद करनी, गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी को जो है वो मेला लगता है। गोगा नवमी का जो मेला इन सारे स्थानों पर लगेगा। अब आपसे पूछ ले गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो वो तिथि भी आपको याद होना चाहिए। जो गोगा नवमी है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी जो है वो हो जाएगी गोगा नवमी। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी कहलाती है। इस तिथि को लगेंगे इन सारे स्थानों पर मेले। तो ये आज की इस वीडियो में हमने लोक देवता गोगा जी का एक सामान्य परिचय याद किया, जहां हमने गोगा जी के जन्म से संबंधित प्रश्न याद किए, मंदिर से फैक्ट पूछे। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है बन सकते हैं, उन सारे फैक्ट पर हमने चर्चा की। उम्मीद है आप सबको लोक देवता गोगा जी का ये सामान्य परिचय पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.